आप सुन रहे हैं कहानी ओ बड़े घरवाली, मेरी यानी अर्चना ठाकुर की आवाज़ में। ओ बड़े घरवाली, तनी आना तो। अम्मा आराम से खटोले पे बैठी बैठी अपना पैर सीधा करती हुई कहती हैं, लेकिन उनकी आवाज़ जहाँ जहाँ गई सभी भौचक के उन्हीं की ओर देखते रहे। कितनी आसानी से अम्मा कि जो जी में आता है वो कह लेती है, ये सोचे बगैर कि सामने वाला और सुनने वाला न जाने क्या सोचेगा। कुसुम के कानों तक आवाज़ गई तो अंदर ही अंदर वे झुंझलाहट से भर गई। अब ये भी भला कोई तरीका है किसी को बुलाने का? सीधे से भाभी का नाम ले लेती, कितना प्यारा नाम है, नैना। पर नहीं, आदतन बड़ी भाभी को ननकारी वाली कहती और छोटी भाभी को बड़े घर वाली। अभी भैया होते तो ज़रूर दौड़ते दौड़ते अम्मा के पास पहुंच जाते, लेकिन उन्हें हर बार की तरह टोकते और अम्मा भी हर बार की तरह अपना रटा रटाया जवाब देकर उनको टरका देती कि हमें भी हमारी सास ऐसे ही बुलाती थी। इसमें क्या बुराई है? गाली थोड़ी दी है। अरे उन्हीं को इससे दो पल को अपना मायका याद आ जाता है। भैया अम्मा की वाचालता के आगे हमेशा की तरह परास्त होते, वापस चले आते और उनके जाते भाभी अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ अम्मा के पास खड़ी होती। कुसुम फिर अम्मा की आवाज़ सुनती है, अरे छुटकी, तने हमाओ कंघा तो ले आओ। अम्मा का रोज़ का यही काम था, एक जगह बैठकर सबको आवाज़ लगाते रहना। अगर कोई अजनबी इस घर में कुछ पल रुक जाए तो उनके बुलाने से ही उनका सारे घर के लोगों से परिचय हो जाए। मैं घर में सबसे छोटी थी और अम्मा के लिए छुटकी। मुझसे बड़ी दो दीदियाँ को भी अम्मा ने नाम दे रखे थे। खैर अब तो उनकी शादी हो गई थी। अगर यही नाम उनके पति सुन लेते तो सारी उम्र का बदला अपनी पत्नियों से आसानी से निकाल सकते थे। गनीमत है अभी तक जीजुओं को नहीं पता कि उनकी पत्नियों को अम्मा बड़ी कटोरी और छोटी कटोरी बुलाती थी। सुनने में सबको अजीब लगेगा, कोई तो हो सकता है हंसते हंसते लोट पोट हो जाए, पर यह सुनना हमारी तो आदत में शुमार था। हुआ यूँ कि दोनों दीदियाँ जुड़वा थीं, उनमें बस 1 मिनट का ही फ़र्क रहा है, जिसके कारण वो बड़ी और छोटी बन जाती। इसलिए दोनों बचपन से ही लड़ती रहती थीं। एक दिन कटोरी को लेकर दोनों आपस में भिड़ गई थीं। जो बड़ी थी वही बड़ी कटोरी लेगी, तभी से अम्मा ने कहना शुरू कर दिया। पर ज्यों ज्यों बड़ी हुई अम्मा के ऐसा कहते चिढ़ जाती, तो अम्मा बड़े प्यार से समझाती कि ऐसे सबको पता चल जाएगा ना कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। अब अम्मा से तर्क वितर्क कौन करता? अम्मा की पुकार पर जाना तो पड़ेगा ही नहीं, नहीं तो आवाज़ लगा लगा के सारे मोहल्ले को सर पर उठा लेगी। छुटकी, जाती जाती छत से कपड़ा तो ले आ, बदरी छाई जाती है। मैंने सर उठाकर देखा, सच में बड़े घंघोर बादल से छाए थे। शाम के 5 बजे के यही रात के 7 बज गए थे लग रहा था। ऐसा देख मैं सर पर छत की ओर भागी। छत पर पहुंचते मैं दोनों भाभियों को छत पर देख एकदम से खिल उठी। देखना छुटकी, क्या गजब का मौसम है, कहती हुई नैना भाभी जैसे झूम उठी। मेरा तो ऐसी हवा में पतंग उड़ाने का मन हो रहा है। शालिनी भाभी भी इस आबो हवा में बदमस्त हो उठी थी। सच्ची भाभी, तो ले आओ, कहकर कुसुम खिलखिला कर हंस पड़ी। धीरे धीरे सारा आकाश घुंघराले काले बादलों में सा गया। हवा भी कुछ तेज हो उठी थी। आज तो जैसे बादलों और हवा में ठंड सी गई थी। न बादल टस से मस हो रहे थे, न हवा ही रुक रही थी, और दोनों का मज़ा लेती तीनों मस्ती में छत पर खिलखिला रही थी। छुटकी भी अवसर देख झट से सारे कपड़े नीचे कमरे में रखकर एक हाथ में कई सारी पन्नियाँ और सिलाई के डब्बे से धागे लेकर झट से फिर छत पर पहुँच गई। नैना की तो खुशी के मारे आंखें ही फैल गई। उसके लिए सब सपनों की दुनिया सरीका था, इसलिए तो अम्मा बुलाती थी बड़े घर वाली। तब उसे भी याद आ जाता अपना बड़ा सा मायके वाला घर। असल में वे घर था ही नहीं, वो तो कोई ढेरों दीवारों छतों वाला भूल भुलैया था, जहाँ अपनों को ही ढूंढना जैसे कोई खुद को खो जाने जैसा था। 6 कमरों वाले उस बड़े से घर में ऐसा कोई कमरा नहीं था जहाँ वे अपने माँ या पापा के संग बैठ सकती।
सभी अपने में खोए इस घर में रह कर भी कितना अजनबी से रहते। तभी उसकी ज़िंदगी का वो खूबसूरत लम्हा आया जब इस समीर से मिली और शादी कर कितने ही झंझटों से गुजरती आखिर वे इस घर की बहू बन गई। माँ ने बेटी को कई तरह से याद दिलाया कि तू तो नौकरों चाकरों वाले घर में रही है, फिर कैसे रहेगी इतने लोगों के बीच, जहाँ सास ससुर जेठ जेठानी नंदे, और वह कैसे रहेगी। पर यही तो इस घर को जीवंत करता था। जब सारा दिन रसोई से लेकर छत तक वे कभी अकेली रहती ही नहीं थी। नैना ये देख खिलखिला पड़ी थी कि कुछ ही पल में शालिनी भाभी और कुसुम मिलकर पन्नी में धागा बांधकर उन्हें पतंग की तरह उड़ा रही थी। आखिर ऐसा कहाँ देखा था नैना ने। बादलों संग झूमते अब हल्की हल्की फुहार सी पड़ने लगी थी। तभी फिर अम्मा की आवाज़ छत तक दौड़ती चली आई। अब अम्मा को चाय और पकौड़ों की याद हो आई थी। बड़ी भाभी नैना को थोड़ा और मज़ा करने छोड़ खुद रसोई की बागडोर संभालने पहले चली गई। नैना के हाथ में भी डोरा था। अब वह छोटी बच्ची सी उछल उछल कर अपनी पन्नी को हवा की ओर ढकेल रही थी। कुछ ही देर में जैसे ही पकौड़ों की महक सीढ़ियाँ चढ़ी, तब तो छत पर टिके रहना दोनों के लिए मुश्किल हो गया। कुसुम आगे आगे तो नैना पीछे पीछे नीचे रसोई की ओर भागी। रसोई पकौड़ों और अदरक वाली चाय की मिली जुली खुशबू से तर थी। शालिनी अब अम्मा की फरमाइश पर उकड़ू बैठी सिलबट्टे वाली चटनी पीस रही थी, तो नैना ने झट से पकौड़ों को निकालना शुरू कर दिया। कुसुम जल्दी जल्दी सबके लिए प्लेट में पकौड़े लेना जाने लगी। एक तरफ से पकौड़ों को ले जाते कुसुम के बीच में ही अपने भाई की प्लेट में से कुछ पकौड़े उड़ा लेने पे उसके कान उमेट रहा था। इन्हीं ठहाकों के बीच कहीं से फिर अम्मा की आवाज़ गूंजती हुई सुनाई पड़ी। सबने ध्यान से कान आवाज़ पर लगाया कि अम्मा किसे पुकार रही है। अम्मा तो आज सबको एक साथ आवाज़ लगा रही थी। ये सुन सभी हैरान, सारा काम छोड़ छाड़ अम्मा की आवाज़ की दिशा की ओर भागे। रसोई घर के बिल्कुल अंदर की ओर थी। आवाज़ बाहर आंगन से आई थी। आंगन तक पहुँचते पहुँचते नैना को अपनी साड़ी ऊंची करनी पड़ी। उसने देखा आंगन को जाते गलियारे बरसाती पानी से पूरी तरह से भर चुके थे। आगे तक पहुँचते पहुँचते पानी काफ़ी ऊंचा हो आया था। अब तक सभी आंगन तक आ चुके थे। आंगन के बीचों बीच खड़ी अम्मा खाट उठाकर खड़ा कर रही थी। दोनों भाई मुख्य दरवाजे की ओर दौड़े। चारों ओर बस पानी ही पानी था। बारिश अभी भी झमाझम हो रही थी। बारिश का पानी सड़क से होता उल्टा घर में भरा आ रहा था। अब घर के सारे आदमी सड़क पर पहुंच गए। ये घर गली का आखिरी घर होने से बारिश का सारा पानी यहीं उलटकर वापस आ रहा था। सब दौड़कर पानी उलीचने लगे, पर पानी वापस भरा आ रहा था। अब बाबूजी दोनों बेटों को याद दिलाते हैं कि नाले की ओर उन्हें पानी उलीचना चाहिए। अब दोनों यही करने लगे। सभी अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार काम करने लगे थे। अम्मा नीचे रखे सामान हटा रही थी, तो कुसुम अपनी भाभीयों से घर के अंदर से बाल्टी में पानी भर भर कर बाहर फेंक रही थी। सभी बारिश में भीगे पानी उलीचने में लगे थे, पर हल कुछ ना हुआ। पानी वैसे ही वापस भरा आता। नैना सब देख जाने क्या सोच आंगन की नाली की ओर टहती हुई पानी में आगे बढ़ने लगी, तो सब उसे रोकने लगे कि कहीं गिर ना जाए। लेकिन नैना आगे बढ़ती हुई आखिर टोहकर नाली पा लेती है, फिर झुककर उसमें से जाने क्या खींचती है कि पानी भंवर बनाता हुआ नाली में समाने लगता है। सब हैरान उसकी ओर देखने लगते हैं और अगले ही पल आंगन पानी से खाली हो जाता है। शालिनी और कुसुम नैना के हाथ में पकड़ी पन्नी को देखती हैं, तो फिर तीनों की निगाह आपस में मिलते हुए तेज ठाकों से हंस पड़ती हैं। अम्मा भी मुस्कुराती ही बोल पड़ी, हमार बड़े घर वाली बहुरिया बड़ी तेज निकली, यही लोगन तो नाला ही ढूंढत फिरत रह गए। ये सुनकर घर तेज हंसी की फुहारों से फिर भीग उठा। कहानी समाप्त। धन्यवाद। कहानी पसंद आने पर इसे लाइक करें वे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।